मेरी उनको सलाह है कि आप तो सुधर जाओ। आप लोगों की इसी भाषा ने आपको ख़त्म कर दिया। भाषा पर थोड़ा लगाम रखो, अहंकार से नीचे आओ और बोलने से पहले 100 बार सोच लो। लोग हंसते हैं। जिस महापुरुष ने रियलिटी चेक किया है उसको रियलिटी चेक का स्पेलिंग पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा। मुझे लगता है कि उनके दिमाग का रियलिटी चेक कराना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आज़ादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत जनता ने दी है, तो कुछ सद्बुद्धि आई होगी। सदन में दिए गए मेरे भाषण को जो समझ ना पाए उसको मैं क्या कहूँ। अगर आप कोई बात कहते हैं थोड़ी देर बाद समझ में आता है तो उसको हम लोग बेवकूफ़ कहते हैं, और थोड़ी देर बाद समझ में आता तो मूर्ख कहते हैं। जिसको 8 महीने बाद भी समझ में नहीं आए उसको आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मेरे भाषण पर ना तो रेल मंत्री सामने बैठे थे, रेल राज्य मंत्री बैठे थे, उन्होंने कोई एतराज़ दर्ज कराया, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी या विपक्ष सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने कराया। लेकिन ये महापुरुष चले गए 8 महीना पहले की। मैंने बोला है कि जब मैं सांसद बना था और उसमें मीडिया के साथी भी हमारे थे। मैं यहाँ माननीय रेल मंत्री जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि मीडिया के साथ ही खड़ा था, बाढ़ का निरीक्षण कर रहा था। उनका फ़ोन आ गया मेरे पास और उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने भाषण में बोला कि 2 बार 3 बार लिखा, कार्रवाई हो रही है। तो मेरे लगातार सक्रिय रहने की वजह से वहाँ सुधार की स्थिति आ रही है। उस दिन क्यों नहीं गए रियलिटी चेक करने? And who is he to go and do the inspection for the government officers? Who is he? In what authority he can go? कौन से कैसे गए वो किस अधिकार से गए? मैंने डीआरएम को और उसको स्टेशन मास्टर को भी पूछा है और जवाब मांगा है। उस प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक मंच बनाओगे, 50-100 लोगों को अपने लेके जाओगे और मैं मीडिया के साथियों को लेकर जाओगे, उसमें कोई ट्रेन आए, उसमें लोग यात्री चढ़े उतरे, कोई भगदड़ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार है? कैसे एक आदमी बिना प्लेटफॉर्म टिकट का अगर जाता है तो उसको फाइन वसूला हो जाता है। रेल के जिन कर्मचारी अधिकारी ने किया इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मेरी उनको सलाह है कि अब तो सुधर जाओ यार। आप लोगों की इसी भाषा ने आपको ख़त्म कर दिया। भाषा पर थोड़ा लगाम रखो, अहंकार से नीचे आओ और बोलने से पहले 100 बार सोच लो। लोग हंसते हैं। पता नहीं किसको, मुझे तो लग रहा है कि ट्रंप को भी टैग कर देना चाहिए। किसको किसको टैग किया है। अब क्या करेंगे ऐसे लोगों को? तब रियलिटी चेक करवाए अपना, फिर राजनीति में आए।